Welcome back, my dear students. I am Sunil Dubiti, your English master. आज आपके सामने आ रहा है इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट 12। इडियम्स एंड फ्रेजेस में आज पार्ट नंबर 12 का वीडियो पहुंच रहा है। और आपको पता है इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या होते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं दोज वर्ड्स हुज मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम देयर लिटरेरी मीनिंग। वो वर्ड्स, वो क्वेश्चंस जिनकी मीनिंग लिटरेरी मीनिंग से अलग होती है, और इसीलिए इडियम्स एंड फ्रेजेस को तैयार करना बहुत मुश्किल होता है। जबकि आपको पता है कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एसएससी बैंक वगैरह, एसएससी में, डिफेंस में इनके बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो आपके जो लर्न करने में दिक्कत होती है, उस दिक्कत को दूर करने के लिए इडियम्स एंड फ्रेजेस को हमने बहुत आसान बनाया है, और जिसमें हमने एक टेक्निक डेवलप की है, जिस टेक्निक से हम आपको पढ़ाएंगे, और उस टेक्निक का नाम है माइंड मैपिंग। तो बच्चों, माइंड मैपिंग की सहायता से हम इडियम्स लर्न कराएंगे। माइंड मैपिंग होती क्या है बच्चों? माइंड मैपिंग का मतलब होता है इमेजिनेशन एंड एसोसिएशन ऑफ वर्ड्स। हम इन वर्ड्स के बारे में इनके पहले लिटरेरी मीनिंग निकालेंगे, और उस लिटरेरी मीनिंग को उनके इडियोमेटिक मीनिंग के साथ एसोसिएट करेंगे, लिंक बनाएंगे, यानी कहानियाँ बना करके, स्टोरीज बना करके उनको आपस में जोड़ेंगे। तो ये कोशिश करते हैं इन 15 इडियम्स एंड फ्रेजेस को 100% लर्न करने की, कि फिर अगर ये कभी भी आपको एग्जाम में मिले तो आप इनको 100% सही करके आए। पहला क्वेश्चन, लीड अप द गार्डन पाथ। अब देखिए, सबसे पहले इसका हम शाब्दिक अर्थ निकालेंगे। लीड अप होता है रास्ता दिखाना, गार्डन होता है बगीचा, पाथ में रास्ते, यानी किसी को बगीचे के रास्ते पर ले जाना। और आगे देखिए इसका मीनिंग क्या है? चीट, धोखा देना। अब देखिए, यही बच्चों के दिमाग में नहीं आता कि यार गार्डन पाथ ले जाना, धोखा देना कैसे करेंगे। तो एक कहानी बना लो कि एक चोर था, वह क्या करता था कि लोगों को बहला फुसला करके एक बगल में गार्डन था, वहां पर ले जाता था, और गार्डन में ले जाकर के, बगीचे में ले जाकर के उसको चाकू आकू दिखा करके उनको लूट लेता था। तो बना लिए कहानी कि गार्डन पाथ ले जाना मतलब किसी को धोखा देना या लूट लेना। अगला क्वेश्चन आपका है लीप्स एंड बाउंड्स, और इडियम्स क्या है इसका? है रैपिडली, तेजी से। मीनिंग क्या है? रैपिडली। अब देखिए, लर्न करना बहुत आसान है बच्चों। लीप होता है फुदकना। तो अगर कोई इंसान फुदक फुदक के चल रहा है, उछल उछल चल रहा है, तो कैसे चल रहा है? बहुत रैपिडली चल रहा है, तेजी से चल रहा है। आपने देखा होगा, आपने भी कई बार किया होगा कि अगर कोई आपको बहुत अच्छी खुशखबरी मिलने वाली होती है, या आपसे कोई आपका लविंग इंसान आपसे मिलने वाला आया होता है, तो आप घर कैसे जाते हैं? बहुत फुदक फुदक के चलते हैं, उछल उछल चलते हैं, यानी कि रैपिडली, तेजी से। अगला क्वेश्चन आपका, लेट द ग्रास ग्रो अंडर फीट। अब देखिए, इसका लिटरेरी मीनिंग क्या है? कि घास को अपने पैरों के नीचे उगने देना, यानी कि अब इसका मीनिंग क्या है? टू डिले द मैटर, मामले को डिले कर देना। इसको देखिए लर्न कैसे करेंगे कि अगर सपोज आप किसी पार्क में किसी बेंच पर बैठे हुए हो, और आपसे कोई काम करने को कहा जाता है, लेकिन आप उस पार्क में तब तक बैठे रहते हो, उस बेंच पर तब तक बैठे रहते हो जब तक आपके पैरों नीचे घास उग न जाए। यानी कि आप घास बड़ी होने में टाइम लगता है, यानी आप घास को पैरों नीचे बड़ा होने दे रहे हो, मतलब आप जानबूझकर डिले द मैटर, उस काम को डिले कर रहे हो, देर कर रहे हो। ऐसे कहानी बनाए। अगला है टू मेक बोथ एंड्स मीट, यानी कि दोनों किनारों को मिलाना। और इसका मीनिंग क्या निकला है? टू लिव विद इन वंस मीन्स, अपने मीन्स होता है अपने संसाधनों में रहना। अब देखिए, इसके लिए एक कहानी बना लो कि जैसे हमारे जीवन में हमारे पास एक ये अर्निंग एंड होता है, और एक ये आपका स्पेंडिंग, खर्च करने का एंड होता है। यानी ये कमाने का किनारा है और ये खर्च करने का किनारा है। तो हमें क्या करना है? मेक बोथ एंड्स मीट, यानी कि अगर हमारी कमाई 50 रुपए है तो खर्च भी हमारा 50 रुपए होना चाहिए। तो अगर दोनों के, इसका मतलब हम दोनों किनारे मिला रहे हैं, यानी हम अपनी इनकम में जीवन जी रहे हैं। लेकिन आपने सुना होगा कुछ लोगों की आदत होती है आमदनी 18 खर्चा रुपया, कि अर्निंग 50 है, स्पेंड कर रहे हैं 1 रुपया, तो वो एंड्स नहीं मिल रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? मेक बोथ एंड्स मीट, दोनों किनारों को मिलाना चाहिए, यानी अपने मीन्स में, अपने संसाधन में, अपनी औकात में रहना चाहिए। अगला, टू मेंड फेंसेस। बच्चों, फेंस मीन्स होता है चार दीवारी या बाउंड्री, और मेंड होता है सुधारना, ऊंची कर लेना।
और मीनिंग क्या निकला, टू मेक पीस, शांति बनाना। अब देखिए इसको कैसे लर्न करोगे, फिर से वही कहानी। यहाँ पर देखिए कहानी क्या बनाएंगे कि सपोज मान लीजिए आप दो पड़ोसी हैं और आए दिन दोनों पर झगड़ा होता है, कभी किसी बच्चे के खेलने पर, किसी के कूड़ा डालने पर, कहीं कुछ होता है। तो अगर आप दोनों आपस में फेंस खड़ी कर लेते हो, मैन फेंस यानी कि आप बाउंड्री बना लेते हो, तो क्या हो जाएगा, ऊंची अगर बाउंड्री बन जाएगी तो ना आप इनको देखोगे ना ये इनको आप ये आपको देखेंगे, ना कोई बच्चा वहां जाएगा, ना कूड़ा पड़ेगा, ना झगड़ा होगा, मतलब मेक पीस, शांति बना लेना। अगला है टू मेक क्लीन ब्रेस्ट। अब बच्चों देखिए होता है अपनी ब्रेस्ट को क्लीन कर लेना, बिल्कुल साफ कर लेना। और ब्रेस्ट मीन्स होता है सीने, सीना। और आपने देखा होगा एक कहावत होती है कि यार वह इंसान अपने सीने में कई राज दबाए हुए है। जैसे कहा जाता है कि फला इंसान सीने में कई राज दबा के मर गया। तो अब देखिए जैसे अगर हमारे ब्रेस्ट में कुछ राज हैं, कुछ सीक्रेट्स हैं, और वो अगर मैं आपको बता देता हूँ तो मैंने क्या किया, अपनी ब्रेस्ट क्लीन कर ली, यानी कि मैंने कन्फेस कर लिया। तो वही देखिए अगर कोई बदमाश उसके ब्रेस्ट में कुछ सीक्रेट्स हैं वो अगर पुलिस को बता देता है तो अपनी ब्रेस्ट को क्लीन कर लेता है, मतलब कॉन्फेस कर लेता है, अपराध स्वीकार कर लेता है। बच्चों कॉन्फेस होता है अपराध स्वीकार कर लेना। अगला वर्ड, अगला इडियम, टू मूव हेवन एंड अर्थ। अब देखिए मूव मीन्स हिला देना, हेवन मीन्स स्वर्ग को भी हिला देना, अर्थ मीन्स पृथ्वी को भी हिला देना, यानी कि ट्राई एटमोस्ट, भर से कोशिश करना। अब देखिए जैसे इसको कैसे लर्न करोगे, आपने देखा होगा बहुत से लोग बोलते हैं यार हम इस काम कर, इस यानी कि हम परीक्षा, आप देखिए खुद कहते होंगे कि हम परीक्षा में सफलता पाने के लिए आकाश पाताल एक कर देंगे, यानी हेवन को भी हिला देंगे, पृथ्वी को भी हिला देंगे, मतलब ट्राई एटमोस्ट, अपना भरसक प्रयास करेंगे। यानी क्या होना चाहिए कि यू शुड मूव हेवन एंड अर्थ टू गेट सक्सेस, ट्राई एटमोस्ट। अगला क्वेश्चन, टू मेक नाइदर हेड नॉर टेल। अब देखिए ना हेड आना ना टेल आना, और इसका है नॉट टू अंडरस्टैंड, समझ में ना आना। अब देखिए इसको लर्न कैसे करेंगे, जैसे देखा होगा सिक्के का टॉस उछाला जाता है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मैच होना है तो सिक्का उछाला जाता है, टॉस किया जाता है कि सपोज मतलब एक टीम कहती है हमें हेड चाहिए, एक टीम कहती है हमें क्या चाहिए, टेल चाहिए। लेकिन सोचो अगर किसी मैदान में सिक्का उछाला गया और सिक्का खड़ा गिरे, तो अगर वो खड़ा हो गया, ना हेड गिरा ना टेल गिरा, तो यानी कि नॉट टू अंडरस्टैंड, तो फिर समझ में नहीं आएगा कि कौन खेलेगा पहले। ये होता है नाइदर हेड आना नॉट टेल आना। अगर बच्चों मूड पॉइंट, अब बच्चों देखिए मूड का मतलब होता है डिबेट, विवाद, तो बना देखिए डिबेटेबल पॉइंट, यानी कि विवाद का बहस। इसको देखिए लर्न कैसे करेंगे, जैसे इस समय कोविड-19 इज अ मूड पॉइंट, यानी कि एक डिबेट का विषय है, या कह सकते हैं सुशांत सिंह की जो यानी कि उनका जो सुसाइड है वो क्या है इसमें हिंदुस्तान में एक मूड पॉइंट बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, मीट वाटरलू, मतलब टू फेस फाइनल डिफीट, यानी कि वाटरलू का सामना करना मतलब अंतिम पराजय का सामना करना। अब एक कहानी बना लो कि एक वाटरलू में एक युद्ध हुआ था, और बना लो कहानी कि सिकंदर जो था, सिकंदर महान, वो तमाम तरह के बैटलफील्ड जीत चुका था, लेकिन जब वह वाटरलू के बैटलफील्ड में पहुंचा तो वहां उसको पराजय का सामना करना पड़ा, यानी कि वाटरलू का सामना करना, वाटरलू में जाना मतलब टू फेस फाइनल डिफीट, अंतिम डिफीट को सामना करना। ऐसे कहानी बना लीजिए। अगला आपका है मैन ऑफ लेटर्स, और मीनिंग क्या निकल रहा है, लिटरेरी पर्सन, एक साहित्यिक आदमी। कैसे लर्न करोगे, जैसे कोई कवि है या स्पीकर है या वक्ता है तो क्या करता है, लेटर के साथ खेलता है, लेटर से अक्षर से वर्ड बनाता है। तो अगर किसी इंसान के पास बहुत से लेटर्स हैं, बहुत से वर्ड्स हैं अपनी बात लिखने को, बोलने को, तो इंसान कैसा है, लिटरेरी पर्सन है, साहित्यिक आदमी है। अगला है मीडास टच, और इसका मीनिंग क्या है, टच विच टर्न्स एनीथिंग इनटू गोल्ड, यानी कि ऐसा स्पर्श जो किसी चीज को सोना बना देता है। अब देखिए इसके पीछे कहानी है। कहानी क्या है कि एक मीडास नामक व्यक्ति था, किसान था, तो उसने एक दिन बहुत तपस्या करी और एक देवता जी प्रकट हुए
उनका बच्चा माँ को क्या वरदान चाहते हो। तो मीडास बोला, महाराज हमें सोना बहुत पसंद है, हमें बहुत जल्दी ज़्यादा पैसा वाला बनना है, हमें गोल्ड बहुत पसंद है, तो हम चाहते हैं कि आप ऐसा वरदान कर दो कि हम जिस चीज़ को भी छू लें वो सोना बन जाए। तो उन्होंने कह दिया तथास्तु। यानी अब मीडास किसी भी चीज़ को छूता था वो सोना बन जाता था। तो कहानी बना दी गई मीडास टच, यानी टच विच टर्न्स एनीथिंग इनटू गोल्ड, जो किसी चीज़ को सोना बना दे। अगला है मैन ऑफ पार्ट्स। बच्चों पार्ट्स का मतलब होता है टैलेंट्स, यानी कि टैलेंट्स वाला इंसान, गुणों वाला इंसान बना दिया गया मैन ऑफ क्वालिटी। यानी कि अगर आपके पास बहुत टैलेंट है आप कह सकते हैं कि आई एम ए मैन ऑफ पार्ट्स। अगला क्वेश्चन आपका है मीली माउथ। बच्चों देखिए मीली वर्ड बनाया गया मील से, और इसका इडियम क्या निकला, मीनिंग क्या निकला है, सॉफ्ट स्पोकन, यानी कि बहुत मृदुल बोलने वाला। तो कहानी बना लीजिएगा कि अगर कोई इंसान ऐसा है जो मील मतलब उसके पास इतना मील है, भोजन है कि वो खा सके, तो जो अच्छे से भोजन करता है, अच्छे से खाना खाता होगा, उसके पास पैसा होगा, तो वो लोगों से क्या करेगा, बहुत मृदुल भाषी होगा। तो बना ली कहानी कि मीली माउथ, यानी कि जिनके पास माउथ में मील है, खाने को भोजन है, तो वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। अभी भी लर्न हो तो कहना है कि मीली मिस, अगर आपके मुंह में मील है, खाना है, और आपसे कोई बात करेगा तो आप धीरे से बोलोगे, ज़्यादा मुंह नहीं खोल पाओगे, तो क्या हो जाता है, सॉफ्ट स्पोकन। तो जैसे चाहे वैसे लर्न करो। अगला है मैन ऑफ स्ट्रा, और मीनिंग क्या निकल रहा है, अ वीक पर्सन, यानी कि कमजोर आदमी। अब देखिए कैसे लर्न करोगे बच्चों, स्ट्रा मीन्स होता है घास फूस। सोचो अगर कोई इंसान इतना दुबला पतला है कि दिखने में बिल्कुल घास फूस जैसा दिखे, तो कैसा है, वीक पर्सन, बहुत कमजोर आदमी। तो दोस्तों ये थे आज के इडियम्स। एक बार फिर से कुछ रिवीजन कर लेते हैं। कहानियाँ कैसे बनाई हमने आपके लिए। लीड अप द गार्डन पाथ मतलब चीट, यानी कि किसी को गार्डन में ले जाना और चाकू दिखा देना मतलब धोखा देना। लीप्स एंड बाउंस यानी उछल उछल के चलना मतलब रैपिडली, तेजी से चलना। लेट द ग्रास ग्रो अंडर फीट, यानी कि पार्क में तब तक बैठे रहना कि आपके पैर नीचे घास हो गए, मतलब डिले द मैटर, आप मैटर को डिले कर रहे हैं। मेक बोथ एंड्स मीट, यानी कि अर्निंग और स्पेंडिंग के एंड्स को मिलाना, मतलब लिव विद इन वंस, मीन्स अपने संसाधन में, अपनी औकात में रहना। टू मेक फेंसेस, यानी वही कि मेक पीस, यानी कि अगर दो लोगों के बीच में झगड़ा है तो बाउंड्री बना लीजिएगा, शांति हो जाएगी। मेक क्लीन ब्रेस्ट, यानी कि अगर कोई बदमाश अपने ब्रेस्ट को क्लीन कर लेता है, सारे रहस्यों को पुलिस को बता देता है, तो क्या करता है, टू कन्फेस, अपराध स्वीकार करना। टू मूव हेवन एंड अर्थ, यानी आकाश पाताल को एक कर देना। ट्राई एटमोस्ट, भरसा कोशिश करना। मूड पॉइंट, मूड मीन्स डिबेट, डिबेट का मुद्दा। हमारे हिंदुस्तान में कई तरह के, जैसे कि इस समय सुशांत सिंह की हत्या है या मर्डर है, ये क्या है, एक मूड या एक आत्महत्या है, ये एक मूड पॉइंट है। मीट वाटरलू, कहानी बना ली कि सिकंदर कहीं नहीं हारा था, लेकिन जब वाटरलू युद्ध में गया तो वहाँ हार गया, मतलब टू फेस फाइनल डिफीट, अंतिम मृत्यु का सामना करना, सॉरी अंतिम पराजय का सामना करना। मैन ऑफ लेटर्स, लेटर्स मीन्स अक्षर, अक्षर मीन्स वर्ड्स, यानी कि वह इंसान जिसके पास बहुत से लेटर्स हैं, बहुत से वर्ड्स हैं, तो कैसा इंसान है, लिटरेरी पर्सन है, साहित्यिक आदमी है। मीडास टच, बनाई कहानी की मीडास को एक वरदान था कि वह किसी भी चीज़ को छुएगा सोना बन जाएगा, यानी कि टच विच टर्न्स एनीथिंग इनटू गोल्ड, वह स्पर्श जो किसी चीज़ को सोना बना देता है। मैन ऑफ पार्ट्स, पार्ट्स मीन्स टैलेंट्स, टैलेंट्स वाला इंसान मतलब मैन ऑफ क्वालिटी, गुणों वाला इंसान। मीली माउथ, मान लीजिएगा कि अगर मुंह में मील है, भोजन है, तो आप ज़्यादा मुंह नहीं खोल पाओगे, तो आप कैसे बोलोगे, सॉफ्ट स्पोकन, बहुत धीमे से बोलोगे, मृदुल भाषी बोलोगे। और मैन ऑफ स्ट्रा, यानी कोई अगर इंसान घास फूस जैसा है, बिल्कुल हल्का पुतला, मतलब हल्का पुतला है, तो क्या है, वीक पर्सन, कमजोर आदमी। तो दोस्तों ये थे आपके आज के 15 इडियम्स। उम्मीद है ये सारे इडियम्स आपको याद हो चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए इडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।